गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं नेम राजेश्री प्रसाद। मैं आपको सीटेट फर्स्ट पेपर का जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन हैं उसमें आपका हेल्प कर रहा हूँ। ओके। प्रीवियस वीडियो में मैंने सीटेट फर्स्ट पेपर के मैथमेटिक्स में कुछ क्वेश्चन कर दिए थे, जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो आज मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, आपका पेपर 21 जनवरी को है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे और आपका पेपर अच्छा जाएगा। तो जैसे कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आया था अगस्त 2023 में, वो क्वेश्चन में से है फर्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित समूहों में से किसमें सभी त्रियामी हैं? त्रियामी मतलब जिसमें हाइट, लेंथ, विड्थ तीनों की जरूरत पड़ती हो। ठीक है, या जिसका जो डायमेंशन है वो क्यूबिक में आता हो। किसमें आता हो? क्यूबिक में। तो अगर बात करोगे तो घन, घन मतलब आप लोग जानते हैं ना, ये। ठीक है, यल, बी और यस, यहाँ पर तीनों की जरूरत पड़ती है। तो घन तो आपका क्या है? त्रियामी है। घनाभ जिसमें लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों अलग अलग हो जाएं, ठीक है, वो क्या हो जाएगा? वो भी त्रियामी हो जाएगा। गोला आपका क्या हो जाएगा? स्फेयर। स्फेयर क्या हो जाएगा? स्फेयर की अगर मैं बात करूं तो इसमें गोला है। ठीक है, स्फेयर की अगर मैं बात करूं तो स्फेयर का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है? स्फेयर का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है आपका? 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखो आर क्यूब आ रहा है, क्या है? आर क्यूब। ये भी आपका क्या है? त्रियामी है। जो बेलन है, क्या बेलन? सिलेंडर, सिलेंडर आपका भी, वो भी क्या है आपका? त्रियामी है। ठीक है, तो इनमें सारे के सारे त्रियामी है। आपसे यही बोला था कि इसमें कौन सी आकृतियां हैं सारी जो त्रियामी है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट। ठीक है, घन आपका त्रियामी है, घनाभ आपका त्रियामी है। अर्धवृत्त, अब देखो अर्धवृत्त की अगर मैं बात करता हूँ, क्या अर्धवृत्त की अगर मैं बात करता हूँ तो टोटल होता है आपका एरिया पाई आर स्क्वायर। इसमें एरिया होता है ना, वॉल्यूम तो होता नहीं है, तो ये पाई आर स्क्वायर। लेकिन अर्धवृत्त बोला तो 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर आर स्क्वायर ही आ रहा है, लेकिन आना क्या चाहिए था? आर क्यूब, तभी हमारा त्रियामी होता। तो आपका ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी आपका घन, घनाभ, वृत्त आ रहा है, तो वृत्त वाला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि ये 3 डायमेंशन में है नहीं। नेक्स्ट में घन आपका 3 डायमेंशन में है, घनाभ भी है, लेकिन वृत्त नहीं है, और त्रिभुज, वृत्त और त्रिभुज दोनों भी 3 डायमेंशन में नहीं है, इसलिए सिर्फ आपका कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन कितना आसान था आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है। इसमें थोड़ा सा डायग्राम के माध्यम से हम लोग समझेंगे, क्योंकि इसमें मिस्टेक होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक हुई तो बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? हमको वो ऑप्शन को चूज करना है जो सही नहीं है। तो अगर मैं बात करूं, यदि एक समांतर चतुर्भुज के सभी कोण बराबर हों तो वह एक आयत बन जाएगा। अगर एक समांतर चतुर्भुज के सभी कोण बराबर हों तो वह एक आयत बन जाएगा। आप एक रोम्बस ले लो, क्या ले लो? रोम्बस ले लो। ठीक है, अगर इसमें क्या है, सभी कोण बराबर हो तो वो एक आयत बन जाएगा। ठीक है, आप रोम्बस की जगह पर आप कोई दूसरा सिंपल ले सकते हो, ये चीज। ठीक है, ये भी सभी क्या है? अगर बराबर है, एक समांतर चतुर्भुज के सभी कोण बराबर हो, अगर ये एंगल 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, ठीक है, तो क्या एक आयत बन जाएगा? ऐसा जरूरी नहीं है, अगर सही बराबर है तो क्या हो जाएगा? वो वर्ग हो जाएगा। ठीक है, यदि एक पतंग के सम्मुख कोण बराबर हो तो वो ये एक आयत बन जाएगा। ठीक है, अब पतंग की बात अगर कर रहे हो तो पतंग में क्या होता है? पतंग में ये जो एडजेसेंट साइड है ये इसके बराबर होना चाहिए, ये इसके बराबर होना चाहिए, ये आपका पतंग है। ठीक है, कह रहा है यदि पतंग के सम्मुख कोण बराबर हो, अगर ये एंगल इसके बराबर हो जाए, ये एंगल इसके बराबर हो जाए, तो वो एक आयत बन जाएगा। आयत में क्या होता है? अपोजिट साइड को इक्वल होना पड़ेगा। किसको? अपोजिट साइड को इक्वल होना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इसके बराबर थोड़ी होगा। अगर मैं इनके एंगल को बराबर कर दूंगा तो ये इसके बराबर नहीं होगा, तो आपका ये आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट, क्योंकि बोला था कि सत्य नहीं है, तो ये ऑप्शन आपका सत्य नहीं है कि पतंग के अगर सम्मुख कोण को मैं अगर इक्वल कर दूं तो वो एक आयत बन जाएगा। ये आपका सही नहीं है, क्योंकि अगर मैं इस एंगल को इसके बराबर कर दूंगा तो जरूरी नहीं कि ये इसके बराबर हो जाए। ठीक है, यदि एक आयत की सभी भुजाएं बराबर हो जाएं, अगर कोई आपके पास आयत है, ठीक है, उसकी अगर सारी भुजाओं को मैं बराबर कर दूं, मतलब लेंथ और विड्थ को इक्वल कर दूं, ये सारे को आपस में अगर मैं इक्वल कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? एक वर्ग मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? वह एक वर्ग बन जाएगा। तो ये तो सही है ना, लेकिन सही को हमें क्या करना था? नहीं लेना था। यदि एक समचतुर्भुज के सभी कोण बराबर हों तो वो एक वर्ग बन जाता है। ये भी बात सही है, क्योंकि अगर सारे कोण आपके क्या हैं?
बराबर है, तो क्या बन जाएगा, वर्ग बन जाएगा। बोला था कि ना समचतुर्भुज, आप आयत पे मत जाओ। समचतुर्भुज का मतलब उनके चारों भुजाएं अगर बराबर हैं, मतलब ये सभी आपस में क्या है, बराबर हैं, और उनके एंगल भी बराबर हैं, तो एंगल बराबर हैं तो कितना 90 डिग्री होंगे। तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, तो ये क्या बन जाएगा आपका, एक वर्ग बन जाएगा। तो ये ऑप्शन आपका क्या है, सही था। लेकिन हमको सही वाले नहीं चूज करना है, गलत चूज करना है। ठीक है, तो आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। काइट और रोम्बस दोनों देखने में आप एक जैसे लगते हैं, लेकिन उसमें थोड़ी सी भी अगर कंफ्यूजन है तो क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। मैं दोबारा से बता दूं कि काइट और उसमें क्या डिफरेंस होता है। एक होता है काइट, एक होता है रोम्बस। काइट में क्या होता है कि अगर आपके पास कोई ये डायग्राम है, ये चीज, ये काइट होगा अगर इसके एडजेसेंट साइड इक्वल है, मतलब ये आपस में बराबर है। ठीक है, ये है आपका काइट। अगर इसमें चारों इक्वल हो जाएं, ये अगर ये सारे इक्वल हो जाएं तो ये हो जाता है आपका रोम्बस। ठीक है, क्या हो जाता है, रोम्बस। इतना ही डिफरेंस है सिर्फ काइट और रोम्बस में। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा, इसकी जरूरत पड़ सकती है फर्स्ट पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। नीचे दिए गए पैटर्न में लुप्त संख्या क्या है। अगर मैं थर्ड क्वेश्चन की बात करूं, नीचे दिए गए पैटर्न में लुप्त संख्या क्या है, लुप्त संख्या क्या है। ठीक है, एक पैटर्न दिया 1 6 15, फिर यहाँ स्पेस को खाली रखा है 45 66 91। आपसे बोला है कि उस जो स्पेस खाली है वहां पर क्या होगा। ठीक है, 25 36 28 32। ठीक है, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मतलब हर किसी ने सॉल्व किया था, तो जिसका प्रैक्टिस नहीं रहा होगा वो एकदम 1 मिनट से ज्यादा ही लिया था, क्योंकि जल्दी कोई पैटर्न नहीं बनना था। अगर यहाँ पर पहला क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है, दूसरा क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, इनके बीच में जो डिफरेंस है वो कितना का है, 5 का डिफरेंस है। 6 के बाद में डायरेक्ट वो 15 पे गया, 6 के बाद में कहाँ गया, 15 पे गया। तो 6 और 15 के बीच में डिफरेंस कितने का है, 9 का है। ठीक है, अब देखो यहाँ से मुझे कोई पैटर्न नहीं मिल रहा है, कोई पैटर्न नहीं मिल रहा है, लेकिन हाँ मैं गेस कर सकता हूँ कि अगर 15 के आगे मेरा क्या आएगा। ठीक है, 15 के आगे मेरा क्या आएगा, यहाँ पर मेरा कौन सा नंबर होगा। यहाँ पर मैं अगर लॉजिक एक लगाता हूँ कि पहले 5 का डिफरेंस आया, फिर 9 का डिफरेंस आया, तो इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस आया, 4 का। कितना आया, 4 का डिफरेंस आया। तो अब मैं जब इन दोनों के बीच में 4 का डिफरेंस आया, तो यहाँ पर भी जो आएगा उनमें भी 4 का डिफरेंस होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर 4 का डिफरेंस करूंगा तो ये हो जाएगा 13। तो 6 और 9 15 आया था, तो 15 प्लस 13 कितना आ जाएगा, 28। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 28। ऑप्शन आपका थर्ड सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। एक 35 नंबर मेरे इसमें है, और मैं अगर बात करूँ तो मेरा आज का 4th नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है अम्मिनी, अम्मिनी 36 सर्वसम, सर्वसम वर्गों, वर्गों को अलग अलग प्रकार, अलग अलग प्रकार के आयतों में, अलग अलग प्रकार के आयतों में व्यवस्थित करती है, आयतों में, आयतों में व्यवस्थित कर रही है, आयतों में व्यवस्थित कर रही है। वह इन वह इन वर्गों, वह इन वर्गों द्वारा अलग अलग, वह इन वर्गों द्वारा अलग अलग कितने प्रकार, कितने प्रकार आयत बना सकती है,
आयत बना सकती है, आयत बना सकती है। पहला आपका 6 दिया था, सेकंड है आपका 8 दिया था, थर्ड है आपका 4 दिया है, और फोर्थ ऑप्शन आपका है 5। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या है कि 36 स्क्वायर दिए हैं। ठीक है, स्क्वायर का मतलब ये है कि इसकी सारी मतलब लेंथ और विड्थ क्या हो, इक्वल हो। वो 36 स्क्वायर उसके पास है। अब वो उनको ऐड कर करके वो कितने आयत को बना सकती है, कितने आयत को बना सकती है। ठीक है, तो देखो अगर 36 आपका टोटल क्या रहा है, डायमेंशन आ रहा है, डायमेंशन बोल सकते हो कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ, अगर उसका क्या रहा होगा 36 आ रहा होगा, तो ये कितनी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, उसके पास 36 ऐसे बॉक्सेस हैं। ठीक है, ऐसे उसके पास टोटल 36 हैं। अब वो इनको एडेड कर करके एक एक को कितने तरीके से बना सकती है। तो हो सकता है कि ऐसे 1 बाई 1 करती जाए। ठीक है, 1 बाई 1 करती जाए ऐसे। ठीक है, तो ये बना सकती है कि एक वर्ग को रखी, तो यहाँ पर 1 वर्ग को 36 टाइम रखेगी, तो ये भी बन जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा भी तो कर सकती है कि वो यहाँ पर 2 वर्गों को इस तरीके से रखती है, इस तरीके से रखती है, तो इस तरीके वो कितने बनाएंगे 2 इंटू 18। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 36 के इक्वल, तो ये 2 हो गया। थर्ड में क्या हो सकता है कि वो इस तरीके से बनाए, मतलब कि 3 वर्गों को इस तरीके से रखे, तो इस तरीके से वो कितनी बना सकती है 12 बना सकती है। ठीक है, 12 12 बार बना सकती है, ऐसे ऐसे करके एक आयत, फिर ये नेक्स्ट आयत, फिर ऐसे ऐसे करके। ठीक है, इस तरीके से करेगी तो 18 आयत बना सकती है। अब नेक्स्ट क्या कर सकते हैं हम लोग, वो 6 को ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके। ठीक है, इस तरीके से कर करके वो 6 आयत को बना सकती है। ठीक है, तो 6 इंटू 6 हो जाएगा 36 के इक्वल। नेक्स्ट वो क्या कर सकती है कि वो 4 क्रॉस 9 का बना सकती है। 1 2 3 4, 1 2 3 4 को ऐसे वो 9 के जगह पर बना सकती है। तो 4 इंटू 9 कितना हो जाएगा 36। तो वो टोटल कितना बना सकती है 1 2 3 4 5। ठीक है, तो आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा 5। ठीक है, तो मैं मतलब वो आयत बनाना चाहती है, आयत बनाना चाहती है मतलब आपके पास लेंथ और ब्रेड्थ को इक्वल नहीं करना है। ठीक है, तो देखो कहाँ इक्वल है, लेंथ अगर 1 है, सॉरी लेंथ अगर 36 है, ब्रेड्थ 1 कर दी, लेंथ को 18 कर दी, ब्रेड्थ को 2 कर दी, लेंथ को 12 कर दी, ब्रेड्थ को 3 कर दी, लेंथ और ब्रेड्थ दोनों भी क्या हो जाए इक्वल हो जाए। क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम थोड़ी ना। हर एक वर्ग जो है, ठीक है, वो आयत होता है, लेकिन हर एक आयत वर्ग नहीं होता है। 4 इंटू 9 करती है मतलब लेंथ 9 और ब्रेड्थ 4 इतना कर सकती है। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर कौन सही हो जाएगा 5। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। क्वेश्चन लिखने में थोड़ा सा टाइम लगता है, बट नो डोंट वरी। एक क्वेश्चन और है कि बहुत आसान है, ठीक है, उसमें लिखने की जरूरत नहीं है। 36 100 में एक पूर्ण संख्या, 100 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है, 100 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है, और और फिर वही और फिर वही संख्या और फिर वही संख्या 100 में से 100 में से घटा दी जाती है, 100 में से घटा दी जाती है। इस प्रकार प्राप्त की गई संख्या, इस प्रकार इस प्रकार प्राप्त हुई संख्या, इस प्रकार प्राप्त हुई दोनों संख्याओं का योग, दोनों संख्याओं का योगफल है कितना होगा। ये बोल रहा है कि पहला ऑप्शन 100, सेकंड ऑप्शन बोल रहा है 200, थ्री ऑप्शन 4 और फोर्थ है आपका 50, ऐसा जो भी है। ठीक है, अब देखो उसने क्या बोला कि 100 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है। 100 कोई एक नंबर है, इसमें एक कोई पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है, और फिर वही संख्या 100 में से घटा दी जाती है। तो आपको दो नंबर मिलेंगे, एक 100 में आप जो जोड़ रहे हो और एक 100 में से आप जो घटा रहे हो।
फिर दोनों रिमेनिंग नंबर को ऐड किया जाता है, तो आपको जो नंबर मिलेगा वो क्या मिलेगा। तो देखो, आपके पास कोई 100 नंबर है, उसमें आप लेट कर लो कि आपने एक्स को ऐड किया तो आपको एक नंबर मिल गया। दूसरी बात बोला कि उसी नंबर में से जो नंबर को ऐड कर रहे थे उसी नंबर को हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर घटा रहे हैं। अब इन दोनों नंबर को अगर आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 100 प्लस एक्स प्लस 100 माइनस एक्स। अगर इनको आप जोड़ रहे हो तो देखो ये प्लस एक्स और ये माइनस एक्स से जाएगा तो कितना बचेगा, 100 प्लस 100 कितना हो जाएगा, 200। सिंपल, इससे आसान क्वेश्चन तो कोई था ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो बाकी रह गया था एक, ठीक है, वो डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर वाली क्वेश्चन है। उसमें एक जगह सिर्फ कंफ्यूजन है, बाकी जगह कहीं नहीं है। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सी निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था व्यवस्था संख्याओं को अवरोही क्रम में अवरोही क्रम में निरूपित करती है निरूपित करती है ठीक है, अवरोही क्रम में निरूपित करती है। अगर मैं पहले ऑप्शन की मैं बात करूं तो 10.5, 1.50, 1.05, 1.055, 1.005, 0.155। सेकंड ऑप्शन है आपका 10.5, 1.50, 1.055, 1.05, 1.005, 0.155। आपका ऑप्शन थर्ड है 1.05, 1.005, 1.50, 1.055, 10.5, 0.155। फोर्थ है ऑप्शन आपका 10.5, 1.05, 1.055, 1.50, 1.005, 0.155। ठीक है, देखो अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है। आरोही मतलब घटते क्रम और अवरोही मतलब, सॉरी, आरोही मतलब बढ़ते क्रम, अवरोही मतलब घटते क्रम। घटते क्रम मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर। क्या, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने का मतलब ये है कि जो नंबर सबसे बड़ा होगा उसको सबसे पहले, उसके बाद जो छोटा होगा उसको उसके बाद में लिखेंगे। आपके पास सिर्फ 1 2 3 4 5 और 6 यही नंबर्स हैं। चलो मैं इनको एक बार इधर लिख लेता हूँ। आपके पास एक नंबर है 10.5 है, एक नंबर है 1.50 है, एक नंबर है 1.05 है, और एक नंबर है 1.055 है, और एक नंबर है 1.005 है, और एक नंबर है 0.155। इन्हीं में लिखना है। तो सबसे बड़ा नंबर आप देख रहे होंगे, तो सबसे बड़ा नंबर है 10.05। इसके बाद में अगर कोई नंबर है छोटा तो क्या है, 1.50। इससे छोटा अगर मैं बात करूं तो मेरे पास दो नंबर आपस में टक्कर कर रहे हैं, एक है 1.05 और एक है 1.055। ठीक है, 1.05 और 1.055 इन दोनों में अगर मैं देखूं तो कौन सा नंबर बड़ा है, ये नंबर बड़ा है, क्योंकि इसमें 1.05 के बाद में ही फिर 5 है, तो ये नंबर बड़ा है। तो क्या हो जाएगा 1.055, फिर इसके बाद में 1.05 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख ही रहे होंगे कि कौन सा बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, 1.005 है, फिर इसके बाद में 0.155 है। ठीक है, तो आपका कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 10.05, 1.50, 1.055, फिर 1.05, फिर 1.005, 0.155। तो आपका आंसर कौन सा सही है, बी। बाकी ऑप्शन आपके क्या है, रॉन्ग है। ठीक है, ये तो वैसे भी रॉन्ग है क्योंकि पहले ही 1.05 आ रहा है, तो वैसे ही रॉन्ग है। 10.5 यहाँ तक सही है, लेकिन यहाँ पर बोलना है। ठीक है, 10.5, 1.05 और 1.05, 0.50, 1.005। ठीक है, आपको बोला था डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, 10.5, 1.50,
1.05 1.05 ये देखो, आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? फिर सेकंड ऑप्शन, ठीक है। हाँ, इसमें आप एक बार मैच कर लेना। पहली बात तो आप इन तरीकों से लिखना और 1 बाय 1 कर देना, ठीक है, तो आपका सही हो जाएगा। अगर आप पहले उस तरह करोगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो, एक क्वेश्चन तो, ये सारे क्वेश्चन तो बाकी जो थे वो मैंने कल करवा दिए थे। एक क्वेश्चन और है जो केजी से रिलेटेड है। आप लोग जानते हैं कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? तो 1 किलोग्राम में आपके पास कितने ग्राम होते हैं? 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड है। बोले तो 6 नंबर क्वेश्चन अगर आज का, तो कह रहा है प्रियदर्शनी, प्रियदर्शनी ने 4.8 केजी बादाम लिया, ठीक है, 2500 ग्राम किशमिश लिया, क्या लिया? किशमिश। और 3.5 किलोग्राम क्या लिया? काजू लिया, को मिला दिया, काजू को मिला दिया, तथा इस मिश्रण को, तथा इस मिश्रण को या इस मिश्रण के बराबर 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 3 दर्जन पैकेट, 3 दर्जन 3 दर्जन पैकेट बना दिए, 3 दर्जन पैकेट, 3 दर्जन पैकेट बना दिए, ठीक है। प्रत्येक पैकेट प्रत्येक पैकेट का भार क्या है? प्रत्येक पैकेट का भार क्या है? प्रत्येक पैकेट का भार क्या है? पहला ऑप्शन है आपका 500 ग्राम, दूसरा है 650 ग्राम, थर्ड है ऑप्शन आपका 250 ग्राम, और फोर्थ ऑप्शन है आपका 300 ग्राम। इतना है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या है कि 4.8 केजी आपके पास बादाम है, और 2500 ग्राम किशमिश है, और 3.5 किलोग्राम क्या है? काजू है, को मिला दिया गया, तथा इस मिश्रण के बराबर 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 3 दर्जन, कितने दर्जन? 3 दर्जन में, तो 1 दर्जन में कितने होते हैं? 1 दर्जन में 12 होते हैं, तो 3 दर्जन में कितने हो जाएंगे? 3 दर्जन में कितने हो जाएंगे? 3 × 12, तो 36 जगह पर उसने क्या किया है? उनको डिवाइड किया है। तो हर एक पैकेट में कितना ग्राम आएगा? हर एक पैकेट में कितना ग्राम आएगा? तो पहले जो टोटल दिया उसको लिख लेते हैं। देखो, बोल रहा है कि 4.8 केजी क्या है? बादाम है। 2500 ग्राम का मतलब क्या है? देखो, 1000 ग्राम का 1 किलोग्राम, और नेक्स्ट वाले 1000 ग्राम का 1 किलोग्राम, तो बचेगा 500 ग्राम, जिसका हो जाएगा आधा किलो, जिसको हम बोल सकते हैं कि 2.5 किलोग्राम। 2.5 किलोग्राम ये क्या है उसके पास? किसमें से। और 3.5 किलोग्राम क्या है? 3.5 किलोग्राम क्या है उसके पास? काजू था। अगर मैं ऐड करूं तो 5 5 10 और 8 कितना हो जाएगा? 18, 18 के ऐड कर ही जाएगा 1 4 2 6 और 3 9, और 1 कितना हो जाएगा? 10। तो 10.8 किलोग्राम क्या है उसके पास? टोटल मटेरियल है। अब इस 10.8 ग्राम को, किलोग्राम को वो 36 जगह पर डिवाइड करता है, और ग्राम में तो कितना हो जाएगा? अब देखो, 10.8 को अगर मैं लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ ना, 108 इंटू 10⁻⁻1, इसको वो 36 जगह पर डिवाइड करता है। तो 108 को अगर आप 36 से करोगे तो 36 3 जा कितना होता है? 108, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 3 इंटू 10⁻⁻1, इतना किलोग्राम, कितना इतना किलोग्राम आ जाएगा। 3 इंटू 10⁻⁻1 किलोग्राम, मतलब कि 0.3 इंटू 10, 0.3 किलोग्राम। 0.3 किलोग्राम है, लेकिन हमसे किलोग्राम में आंसर नहीं पूछा था। मुझसे जो आंसर की बात कर रहा है वो ग्राम में बात कर रहा है। तो 0.3 किलोग्राम का मतलब है कि 300 ग्राम। तो
आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा। बाकी ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो हर एक पैकेट में 300 ग्राम उसको रखना पड़ेगा, ठीक है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। ग्राम से रिलेटेड, किलोग्राम से लीटर, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। अगर आप इसमें आता है फर्स्ट पेपर में, फर्स्ट पेपर में बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन है लास्ट, संगीता संगीता एक साबुन खरीदना चाहती है। संगीता संगीता एक साबुन खरीदना चाहती है। संगीता एक साबुन साबुन खरीदना चाहती है। संगीता एक साबुन खरीदना चाहती है जिसका मूल्य 10 रुपया है। जिसका मूल्य कितना है, 10 रुपया है। उसके पास उसके पास 5 रुपए का सिक्का है। उसके पास 5 रुपए का सिक्का है। 5 रुपए का सिक्का है। 2 रुपए का एक सिक्का है। 2 रुपए का 2 रुपए का सिक्का है। और 5 50 पैसे के सिक्के हैं। कितने, 5 50 पैसों के सिक्के हैं। 5 50 पैसों के सिक्के हैं। उसे साबुन खरीदने में के लिए उसे साबुन उसे साबुन खरीदने के लिए उसे साबुन खरीदने के लिए और कितनी धनराशि चाहिए। उसे साबुन खरीदने के लिए और कितनी धनराशि चाहिए। कितनी धनराशि चाहिए। कितनी धनराशि कितनी धनराशि चाहिए या जरूरत है। पहला ऑप्शन है आपका ₹2.00 मतलब 2 रुपये। सेकंड है ऑप्शन आपका ₹2.50, 2.50 की जरूरत है। नहीं, कितने रुपये जरूरत है, 0.50। फोर्थ है ऑप्शन आपका ₹1.50। इन 4 ऑप्शन में देखने की कौन सा सही है। संगीता एक साबुन खरीदना चाहती है, ठीक है, एक साबुन खरीदना चाहती है जिसका मूल्य 10 रुपये है। और उसके पास 5 रुपए का सिक्का है, 2 रुपए का सिक्का। देखो, उसके पास एक सिक्का 5 रुपए का है, एक सिक्का उसके पास 2 रुपए का है, और क्या बोला, 5 जो है ना 50 पैसे के हैं। 5 सिक्के 50 पैसे के, मतलब 0.5 रुपए के उसके पास कितने सिक्के हैं, 5। तो कितने रुपए हो जाएंगे, 5×5 = 25। 2.5 रुपीज उसके पास और है। कितने रुपीज, 2.5 रुपीज और है। इन सबको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 5। 2 2 4 और ये 5 कितना हो जाएगा, 9। तो उसके पास जो टोटल रुपीज हैं, कितने रुपीज है, 9.5। और 10 रुपए का साबुन खरीदना है, तो अभी उसको कितने रुपए की जरूरत है, 0.5 रुपीज की। आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, थर्ड, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, थर्ड आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में आई थिंक सारे क्वेश्चन मैथ के हो चुके हैं, ठीक है। 2 वीडियो में मैंने कवर करने की कोशिश किया है, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में मैं देखता हूँ तो पेड़ाबाजी के जो क्वेश्चन है उस पर मैं आपका हेल्प कर दूंगा, ठीक है। और जैसा भी लेक्चर आपको लगा हो उस तरीके से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। डिजिटल बोर्ड है नहीं, बस ट्राई कर रहा हूँ कि मैं कुछ हेल्प कर पाऊँ, ठीक है। अगर डिजिटल बोर्ड फ्यूचर में अगर होता है तो फिर अच्छे से मदद करूँगा, और सेटेट का जो पेपर है ये किसी तरीके से हो जाए, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही।